So in this video we will see what are the namespaces in C++. So what are the namespaces? Namespaces will let you group the entities like classes, objects or functions use the same name. For example, कि आपकी क्लास में कोई दो स्टूडेंट्स हैं जिनके सेम नेम है और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए टीचर क्या करते हैं कि उनके नेम के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, या तो सर नेम ऐड कर सकते हैं या फिर फादर नेम ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि उनको डिस्टिंग्विश करा जा सके। उसी तरह से आप अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स या फिर फंक्शंस को अगर आप सेम नेम दे रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेम स्पेसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो सिंटेक्स होता है वो होता है नेम स्पेस। नेम स्पेस एक कीवर्ड है, नेम स्पेस, और उसके बाद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब जो भी आप यूनिक नेम देना चाहते हैं नेम स्पेस को। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आप लेंगे एंटिटीज़। एंटिटीज़ जो हैं कोई भी क्लास हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है नेम स्पेस 1 जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। और इस डेफिनेशन में हमने सिंपल एग्जांपल लिया है कि दो वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया, राइट, इंट ए एंड बी, राइट। अब इन केस अगर आपको ये नेम स्पेस जो है यूज़ करना है तो इस नेम स्पेस का नाम क्या है, नेम स्पेस 1। और इसको यूज़ करने के लिए हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग द स्कोप ऑपरेटर, राइट। दो ये जो आप कहते हैं कॉलम्स होते हैं इनको हम स्कोप ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो नेम स्पेस का नाम नेम स्पेस 1 और स्कोप ऑपरेटर लगाकर जो भी आपको इस नेम स्पेस में से यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल ए यूज़ करना है वेरिएबल तो उसको लिखा, या फिर बी यूज़ करना है उसके बाद हमने बी को लिखा। अगर यहाँ पर हमने इसी के अंदर कोई भी फंक्शन या फिर क्लास डिफाइन की होती तो उसको हम कैसे लिखते हैं, नेम स्पेस 1 और उस क्लास का नेम, राइट। ओके, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग कीवर्ड, राइट। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम डायरेक्ट नेम स्पेस का नाम लिखकर और स्कोप ऑपरेटर लगाकर डायरेक्ट कोई भी वेरिएबल, क्लास या फिर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा वे क्या होता है कि हम यूजिंग कीवर्ड जो है स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दें, राइट। जैसे कि इन दोनों प्रोग्राम्स को हम देखते हैं थोड़ा सा डीप में। डोंट वरी कि ऊपर हमने क्या लिखा है, जस्ट फोकस कीजिए कि यूजिंग केस नेम स्पेस कहाँ पर हमने यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल नेम स्पेस 1 है, उसके अंदर मैंने डिफाइन किया कि इंट ए इज़ इक्वल टू 10। ए की वैल्यू यहाँ पर 10 है। फिर मैंने एक और नेम स्पेस डिफाइन किया है नेम स्पेस 2, इसके अंदर भी मैंने सेम ए वेरिएबल यूज़ किया है। सी, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि नेम स्पेस को हम तब यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, क्लास या फिर फंक्शन जो है हम सेम नेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है, ए। इस पूरे प्रोग्राम में ए को हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं बट 2 बार डिफाइन भी कर रहे हैं। अब जब कंपाइल होगा प्रोग्राम तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूज हो सकता है कि मुझे ये वाला ए लेना है या फिर ये वाला ये लेना है, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने अलग अलग नेम स्पेस में इसको डिफाइन किया है। अब हम इन दोनों ए को यूज़ कर सकते हैं, बट हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से नेम स्पेस की हम बात कर रहे हैं, राइट। इसको हम करेंगे इंट मेन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करानी है ए की वैल्यू, तो सी आउट नेम स्पेस जो है हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर दिया, नेम स्पेस 1 वाला ए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्कोप ऑपरेटर लगाया, ए लिख दिया एंड देन एंड एल मीन्स नेक्स्ट लाइन में जाएगा। फिर हमने ए फिर से प्रिंट कराया बट हम इस बार दूसरा ए प्रिंट करा रहे हैं जो कि हमने नेम स्पेस 2 में डिफाइन किया, तो इसलिए हम इसको नेम स्पेस 2 मेंशन करेंगे और फिर हम स्कोप ऑपरेटर लगाकर ए लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों ही वेरिएबल एक ही हैं, ठीक है, नेम सेम है बट हम उन्हें अलग अलग यूज़ करें क्योंकि वो अलग अलग डिफाइन हुए हैं, राइट। तो इनका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 10, और नेक्स्ट लाइन में आएगा 3.1416, राइट। अब इसी को हम यूजिंग कीवर्ड से कैसे कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है कि हमने नेम स्पेस को डिफाइन किया है, यहाँ तक सेम है। उसके बाद हमने क्या किया, जो नेम स्पेस 1 है उसको हम इस तरह से ना एक्सेस करके हम स्टार्टिंग में ही यूजिंग नेम स्पेस 1 मीन्स हम इस वाले पार्ट में, इस मेन फंक्शन में नेम स्पेस 1 को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने मेंशन कर दिया स्टार्टिंग में। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं ए डायरेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ अगर हमने मेंशन नहीं किया कि किस नेम स्पेस से आएगा, इसका मतलब ये नेम स्पेस 1 से लेगा, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर हम फिर से ए सिंगल ए ऐसे ही प्रिंट कराते तो अगेन ये नेम स्पेस 1 से लेता, बट सेकेंड टाइम प्रिंट कराते हुए हमने मेंशन किया कि नेम स्पेस 2 वाला जो ए है वेरिएबल मीन्स ये वाला है, ये वाला प्रिंट कराना है, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसमें हमने डायरेक्ट जो एक्सेस करने का वे था
स्कोप ऑपरेटर से एक्सेस किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग में ही यूजिंग नेम स्पेस या फिर हम कह सकते हैं यूजिंग कीवर्ड यूज़ कर हमने एक्सेस किया है फर्स्ट वाले नेम स्पेस को। ओके, इसको अभी हम एक्सिक्यूट भी करेंगे, सो डोंट वरी। नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस एसटीडी जो कि एक टाइप का एसटीडी है, मीन्स ऑलरेडी एक नेम स्पेस है एसटीडी जो कि डिफाइंड है। कहाँ पर डिफाइंड है? C++ में हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जिसको हमने कहीं ना कहीं डिफाइन किया हुआ है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आईओस्ट्रीम एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी में बहुत कुछ डिफाइन है जिसको हम फंक्शन में यूज़ करते हैं, सॉरी अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। और उनको यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एसटीडी नाम का एक नेम स्पेस है जहाँ पर हमने इस लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं उनको हम क्या करते हैं एसटीडी नेम स्पेस में डिक्लेयर करते हैं, राइट। अभी डिक्लेयर करना और डिफाइन करना क्या डिफरेंस है हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आईओस्ट्रीम एक लाइब्रेरी है और उसके जो फंक्शंस हैं उनको हमने एसटीडी में डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। तो इनको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे अब, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि यूजिंग कीवर्ड यूज़ करके किसी भी नेम स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर नेम स्पेस का नाम क्या है एसटीडी। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड हमारे पास ऑलरेडी एक नेम स्पेस है C++ में उसको हम यूज़ कर रहे हैं इस लाइन को यूज़ करके।